नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित डूंगरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सीएम धामी ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले ये बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद इसमें देखेंगे कि कैसे रास्ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला गोपेश्वर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मायठाणा में गैस सिलेंडर फटने से घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने 30% से अधिक बर्न लोगों को हेली से हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अवरुद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल कराने और आपदा पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा और दवाइयां पहुंचाने को कहा। उन्होंने बताया कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। गैस सिलेंडर फटने से जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर करने को भी कहा। लोक निर्माण विभाग को आगामी 7 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा में त्वरित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 83 बंद थी, इसमें से 40 खोल दी हैं। अभी 43 बंद हैं। विद्युत विभाग के भी 450 पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं और सिंचाई विभाग पेयजल योजना की 54 क्षतिग्रस्त थी, जिसमें से 46 अभी इन्होंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम ने विकास सभागार में आपदा और जनपद में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है और वे उन सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार आपदा से उबरने के लिए जनता की हर संभव मदद कर रही है। ये आपदा आई है, उस आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सभी जगह पर नुकसान हुआ है। उसी के ही में हम सब लोग जाकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा नुकसान हुआ है वो जो है उसमें पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़े। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आपदा से उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीनेशन, डेंगू, मलेरिया बीमारी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री चीनी उद्योग यतीश्वर आनंद स्वामी ने रामनगर के सुंदरखाल गांव का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने पेयजल प्लांट का भी निरीक्षण किया, जहां इंटेक वेल की सफाई नहीं होने से अधिशासी अभियंता को फटकार लगाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था शीघ्र सुचारू करने के आदेश दिए। खाने की, भोजन की, पानी की और कुछ 20-25 जो हमारे मकान थे उन लोगों के वो भी बह गए हैं। उसके लिए आज शाम तक या कल तक टेंट की व्यवस्था हो जाएगी और उनको टेंटों में ठहराया जाएगा और उनकी सारी खाने पीने की चिंता सरकार करेगी। हमारे गदरपुर के रजपुरा गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने सरकार से भी 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा और 10,000 रुपए प्रति परिवार को सहायता राशि देने की मांग की। उनका कहना था कि गांव के बच्चों को दवाइयों और कपड़ों की बहुत आवश्यकता है, जबकि सरकार सिर्फ 3800 रुपए का चेक वितरण कर इतिश्री कर रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन भी मौजूद रहे।
में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये लेकर के आया हूँ बाली। अब ये बाली बाहर से देखने में तो ठीक लगेगी, मगर अंदर इसमें 50% से ज्यादा मॉइस्चर होगा, कनक निकलेगा। तो मापदंड शिथिल करें, सबको सारा धान खरीदें जिस रूप में भी है, और किसानों को एक यूनिफॉर्म मुआवजा घोषित करें। उत्तराखंड में कई लोगों के शव को पुलिस ने बरामद किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है, 27 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा था। साथ ही कई लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी और बागेश्वर ट्रैक पर गए ट्रैक्टर्स में से लगभग 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कई लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनकी खोजबीन जारी है। देखिए, अभी तक लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 27 लोग घायल हैं और लगभग 20 लोग लापता हैं। इसमें लगभग मैंने इसलिए लगाया कि कई जगह वो कंफ्यूजन है, खासकर ट्रैकिंग रूट्स पे। ट्रैकिंग में 2 जगह बड़ी आपदा आई है, उत्तरकाशी और बागेश्वर में। जो लोग ट्रैकिंग पे थे उत्तरकाशी से, हरसिल से, वो हिमाचल बॉर्डर की तरफ वाले ट्रैक पे जा रहे थे, और कुछ लोग इधर पिडारी ग्लेशियर की तरफ थे। कुमाऊं मंडल में आई आपदा से भारी नुकसान की आशंका है। इस भीषण आपदा में करीब 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कुमाऊं में अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा में घायल 36 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में बिजली, पेयजल और संचार सेवा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कुमाऊं कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुमाऊं मंडल में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न जनपदों से, जो हमारे 6 जनपद हैं, उसमें 61 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं या कहीं हैं जिसको खोजा जा रहा है। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें भी तबाह हुई हैं। नदी नाले उफान पर आने के कारण लोगों के घरों पर मलबा भर गया है। कालाढूंगी विधानसभा की न्याय पंचायत बैलपड़ाव के कई ग्राम सभाओं का ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल ने नुकसान का जायजा लिया है। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल का कहना था कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौका मुआयना किया है और संबंधित हमने विभागीय अधिकारियों से वार्ता की है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी गांव में इतना मलबा आ गया कि सारी पूरी फसलें खराब हो गई है। ग्रामीणों की जमीनें, भूमि सारी कट गई है, घरों के अंदर मलबा आ गया और पानी की पेयजल लाइनें सारी टूट चुकी हैं। कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते नैनीताल के बिरला स्कूल के पास कुमाऊं लॉज में 5 परिवारों के मकान पूरी तरह धराशायी हो गए हैं। तन के कपड़ों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के साथ कार्यकर्ताओं ने मौके पर निरीक्षण किया। वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद पडियार ने भी आपदा पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। मंडल अध्यक्ष ने आपदा पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस पल में उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना है और नैनीताल नगरवासियों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनका सहयोग करके और उनके लिए आर्थिक रूप से और उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचा करके, उनके लिए पहनने ओढ़ने की चीजें पहुंचा करके अब सब लोग सहयोग करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. खुदी को आजमाया है अंदाज तुम में भी मैं हूँ। शुभ क्लास पान मसाला।
महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो एस नो बट। डेंगू हट, दिल्ली से हट, हट पर हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। डेंगू हट, दिल्ली से हट। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जब खुश ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उद्यान और बागवानी समेत कृषि कार्यों के लिए उत्तराखंड को बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट पुरस्कार से नवाजा गया है। इस मौके पर कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके लिए राज्य में विभाग के अफसरों, नीतियों समेत और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने कई अहम प्रयास जहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए हैं, वहीं पहली बार सेब और मशरूम को लेकर बड़े आयोजन किए, जिससे पूरे देश में एक संदेश गया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए बागवानी की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विगत वर्षों में काफी अच्छा कार्य किया गया और इसमें चाहे पॉली हाउसेस के माध्यम से रोजगार देने की संभावनाएं रही हों, चाहे उच्च गुणवत्ता के पौधों को लेकर जो किसान की उत्पादकता बढ़ाने का प्रश्न रहा हो, चाहे आपका नर्सरी एक्ट के माध्यम से, जिस तरह हमने पूरे देश में अकेला राज्य है जो नर्सरी एक्ट में जिन्होंने 6 महीने की सजा का प्रावधान किया है, जिससे कि किसान को उच्च गुणवत्ता की पौध मिल सके। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन मसूरी ने आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाले के नेतृत्व में शहीद स्थल पर पहुंचकर आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन सभी मृतकों की आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहीद स्थल मसूरी में एकत्रित हुए। हमने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त की और सरकार आग्रह किया कि जो उनको मुआवजा देने की घोषणा सरकार ने की है वो जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए और किसानों को इसमें भारी नुकसान हुआ है, किसानों के नुकसान का आकलन करते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। घटना है, एक केदारनाथ आपदा जैसी घटना है और इससे हम पूरे प्रदेशवासी दुखी हैं और आज यहाँ पर वही अपना दुख प्रकट करने और एक भगवान से प्रार्थना करने की जो मृतक आत्माएं हैं उन्हें जो है शांति प्रदान करे। जशपुर में चुनाव नजदीक आते ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है, जिसको लेकर नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी के चलते विधायक आदिश चौहान के आवास पर पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है, इसलिए परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए पैकेज की घोषणा नहीं की है। कल आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया लेकिन कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। उत्तराखंड के हाथ खाली हैं और इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार का दायित्व बनता था कि वो राज्य सरकार की सहायता करते, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कहने के तो डबल इंजन की सरकार है लेकिन पूरी तरीके से ये सरकार विफल है और लोग जो है आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
खबर देहरादून से, जहां आरक्षक सिंह रावत के तेवर नरम पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ मैं अब एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं हरीश रावत के चरणों में नतमस्तक हूं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत चोर बोले, अपराधी बोले, अब उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। हरीश भाई के लिए भी है, मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है मुझे, जो बोले अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दिया, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून के लालकुआं इलाके में बिंदु खत्ता का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से चर्चा करते हुए सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ कौशिक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जाए। इस प्रकार कहा गया है और मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ अन्य राजनीतिक दल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है। पड़ोसी राज्य की समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी ने चुनाव दंगल में कूदने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि इस बार पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और लोगों को वह सुविधा देगी जिसको उनकी जरूरत है। सपा चुनाव दंगल में स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने की कोशिश करेगी। कार्य योजना न होने की वजह से आज उत्तराखंड के 1734 गांव मानवविहीन हो गए हैं और हिमालय का ये पर्वतीय भाग जो दूसरे देशों की सीमा से लगा है, ये मानवविहीन होता है तो केवल उत्तराखंड की चिंता नहीं है, राष्ट्रीय चिंता का विषय है। देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमा हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। इस महारैली में पूरे उत्तराखंड के 7 आंगनवाड़ी संगठन शामिल हुए। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश मंत्री सुशीला खत्री ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को 5 साल पूरे हो गए, सरकार ने कुछ विभागों का मानदेय बढ़ाया लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है। 7 संगठन संचालित होते हैं, उनका सबका एक हमने संयुक्त मोर्चा बनाया है, उसकी ये रैली है और आज रैली है। अगर सरकार आज भी नहीं मानेगी तो फिर हम 1 तारीख से बिल्कुल कार्य बहिष्कार करेंगे और इतना सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। रामनगर के छोई गांव के पास हनुमान धाम के समीप कोसी नदी में एक व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर शव को पहचान के लिए सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी वार्ड में रखा गया। हालांकि पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मिली तो मौके पे हमने उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार मई फोर्स के वहाँ भेजा है, तो वो बॉडी काफ़ी क्षत-विक्षत अवस्था में है और अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन की प्रयास किए जा रहे हैं और विधिक रूप से भी कम से कम 3 दिन उसको हम लोग अपने यहाँ रखेंगे और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे प्रयास करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।